मंजिलों पर पहुंचकर लेंगे हिसाब रास्तों का। है कौन जो रोक सके समर में रथ इन दीवानों का। प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। मैं आरवी विंध्यवासिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के शानदार सेशन में आपके अपने चैनल एमसीक्यू मास्टर पर। यहाँ आप और हम जुड़ते हैं मंडे टू सैटरडे जीके और जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस का अभ्यास करने के लिए, जो निश्चित ही आपकी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में मददगार साबित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपको इन प्रश्नों के सही जवाब मालूम हो तो हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आइए प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का खेला कौन बनेगा गवर्नमेंट जॉबधारी। प्रश्न 1, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। 1, नव पाषाण काल में, बी, मध्य पाषाण काल में, सी, पुरा पाषाण काल में, डी, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है 1, नव पाषाण काल में। नवपाषाण काल की प्रथम और प्रमुख उपलब्धि खाद्य उत्पादन, कृषि कार्य का आविष्कार, पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास है। कृषि के आविष्कार के साथ बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके कारण कुम्भकारी सर्वप्रथम इसी युग में परिलक्षित होती है। नवपाषाण काल में गेहूं, चावल और जौ उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें थीं। प्रश्न 2, मध्य एशिया का विद्वान अल-बरूनी किसके समय भारत आया। 1, महमूद गजनवी, बी, मुहम्मद गोरी, सी, कुतुबुद्दीन ऐबक, डी, इल्तुतमिश। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है 1, महमूद गजनवी। अल-बरूनी सन 973 से सन 1048 एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। वो भारत और श्रीलंका की यात्रा पर सन 1017 से 1020 के मध्य आया था। गजनी के महमूद, जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किए, के कई अभियानों में वो सुल्तान के साथ था। अल-बरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता था। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। प्रश्न 3, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। 1, बम्बई, बी, सूरत, सी, सूतनती, डी, मद्रास। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, सूरत। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन भारत के सूरत बंदरगाह पर 24 अगस्त 1608 को हुआ। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक व्यापार करके यहां से पैसा हड़पना था। प्रश्न 4, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की। 1, मार्क्स, बी, रूसो, सी, अरस्तु, डी, प्लेटो। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, रूसो। जीन जैक्स रूसो 18वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारकों में से एक थे। उनका काम मानव समाज और व्यक्ति के बीच संबंधों पर केंद्रित था और उन विचारों में योगदान दिया जो अंततः फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व करेंगे। प्रश्न 5, शासन की एकात्मिक पद्धति का लाभ है। ए, अधिक अनुकूलनशीलता, बी, दृढ़ राज्य, सी, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, डी, सत्तावाद की कम संभावनाएं। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मिक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। ए, यूएस, ए, बी, ब्रिटेन, सी, पाकिस्तान, डी, भारत। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है
बी ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएस। ए पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित हैं। प्रश्न 7 किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? ए 12 घंटे, बी 12 घंटे 26 मिनट, सी 15 घंटे 30 मिनट, डी 24 घंटे। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी 12 घंटे 26 मिनट। चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से समुद्र तल में निश्चित समय पर आने वाले परिवर्तन को ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार सागर के जल के ऊपर उठने की प्रक्रिया है। जिन स्थानों से जल खींचकर आता है वहां जल का तल नीचा हो जाता है, जिसे भाटा कहा जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में एक सीध में होते हैं। इन तिथियों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संयुक्त प्रभाव के कारण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। इसे वृहद ज्वार या उच्च ज्वार कहते हैं। प्रश्न 8 निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मेघालय। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है डी मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य की म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। प्रश्न 9 निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, डी कावेरी। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी नर्मदा। वृंशोत्था पर्वत के बीच के धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन रिफ्ट घाटी है जो लगभग 105 किलोमीटर लंबी तथा 10 किलोमीटर चौड़ी है। नर्मदा उत्तर में विंध्य श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के बीच एक वृंश घाटी के माध्यम से पश्चिम की ओर बहती है। प्रश्न 10 स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? ए भूमध्य सागर और लाल सागर, बी बाल्टिक और कैस्पियन सागर, सी भूमध्य और उत्तरी सागर, डी लाल सागर और कैस्पियन सागर। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है एक भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्तरीय जल मार्ग है। ये वर्तमान में मिस्र देश के नियंत्रण में है। प्रश्न 11 पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति किसकी है? ए एडम स्मिथ, बी जे.बी. से, सी मार्शल, डी रिकार्डो। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी जे.बी. से। जे.बी. से जॉन बैप्टिस्ट से ने अपनी पुस्तक ट्रेड दी इकोनॉमिक पॉलिटिक 1803 में बाजार संबंधी जिस संक्षिप्त नियम का प्रतिपादन किया उसी नियम को सेक के बाजार नियम कहा जाता है। सेक के बाजार नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। प्रश्न 12 संवेग का एसआई मात्रक है? ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, बी ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सी जूल मीटर प्रति सेकंड, डी न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। प्रश्न 13 कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? ए जे सी बोस, बी एस एन बोस, सी आइजैक न्यूटन, डी एल्बर्ट आइंस्टीन। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी एस एन
बोस, बोसॉन, वे कण जो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं और जिनकी प्रचक्रण होती है, बोसॉन कहलाते हैं। प्रश्न 14 निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है? ए गंधक सल्फर, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन, डी ऑर्गन। और आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है डी ऑर्गन। रासायनिक चिन्ह AR। परमाणु संख्या 18। यह एक निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद ये पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है। प्रश्न 15 फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है? ए सेबम, बी प्लूरा, सी आंसू, डी सीरोसा। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी प्लूरा। प्लूरा एक पतली झिल्ली होती है जो फेफड़ों और छाती की अंदरूनी परत के बीच होती है। प्रश्न 16 फूलों के अध्ययन को कहते हैं? ए एथोलॉजी, बी एग्रोस्टोलॉजी, सी पेलिनोलॉजी, डी थीनोलॉजी। और आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है ए एथोलॉजी। प्रश्न 17 8 बिटों के समूह को कहते हैं? ए निबल, बी बाइट, सी वर्ड शब्द, डी किलोबाइट। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी बाइट। बाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। ये कंप्यूटर स्मृति की दूसरी सबसे छोटी इकाई होती है। एक बाइट में 8 बिट के बराबर जगह होती है। एक बिट एक अक्षर 0 अथवा 1 से मिलकर बना होता है। प्रश्न 18 निम्नलिखित में प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? ए T.N. कृष्णन, बी पंडित जसराज, सी अमजद अली, डी जाकिर हुसैन। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए T.N. कृष्णन। प्रश्न 19 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? ए 24 अगस्त 1944, बी 24 अक्टूबर 1945, सी 7 अप्रैल 1948, डी 12 सितंबर 1995। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेश है जो पुर्तगाल के हैं। प्रश्न 20 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। और आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है बी उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेनली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। और ये रहा आज का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके लिए। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है अभी। प्यारे विद्यार्थियों, आज के प्रश्नों को करके निश्चित ही आपको मजा आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने मित्रों और भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकन्स पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर ले, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर सेम टाइम सेम जगह मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए MCQ मास्टर के साथ। मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए, क्योंकि टूटकर भी जो मुस्कुरा दे उसे भला कोई कैसे हरा दे। धन्यवाद।